रामनवमी को लेकर विशेष तैयारियां हो रही है। रामनवमी को लेकर विशेष तैयारियां हो रही है। आपने बताया विशेष तरह के सूर्य की किरणें रामनवमी को लेकर के अयोध्या में प्रभु रामलला के मंदिर में विशेष तैयारी हो रही है। सूर्य भगवान सूर्य के किरणों से अभिषेक प्रभु रामलला का होने जा रहा है। आप रामनवमी की अवसर ये नजारा देख सकते हैं। भव्य राम मंदिर निर्माण के बारे में आप जानते हैं, जिस वजह से 500 वर्ष तक संघर्ष हुआ। कांग्रेस पार्टी उनके गठबंधन के लोगों ने प्रभु राम के अस्तित्व को स्वीकार करने से मना कर दिया था। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करना चाहूंगा कि माननीय न्यायालय में ठीक से पैरवी करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने भव्य राम मंदिर निर्माण की नींव भी रखी और दुनिया के सामने उसे लोकार्पण भी करने का काम किया। आज हम कह सकते हैं कि हमारे सनातन संस्कृति के, जिनको पूरी दुनिया मानती है, जीवन शुरुआत से लेकर मृत्यु तक जिन राम को हम याद करके ही दुनिया में जीते हैं, भव्य रामलला का मंदिर अयोध्या में बनकर के पूरा हो चुका है और करोड़ों लोग दर्शन के लिए आ रहे हैं। आज हम कह सकते हैं पूरी दुनिया में प्रभु राम के भव्य मंदिर की चर्चा हो रही है। अभी आप देखे होंगे कौन पूछता था रामनवमी पर। रामनवमी पर आप जाइए देकर के प्रभु राम लला का सूर्य से अभिषेक करने का काम हमारे वैज्ञानिक पूरी तरह से तैयारी कर चुके हैं। ऐसा वातावरण कभी आपने प्रदेश में नहीं देखा होगा, देश में नहीं देखा होगा। सम्मान है। इस वजह से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। पहले चरण का चुनाव मात्र कुछ दिनों शेष रह गए हैं। द्वितीय चरण का चुनाव भी अपने चरम पर है, लेकिन गठबंधन के नेता और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी अभी तक चुनाव प्रचार पर नहीं निकल पाए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि अपनी संभावित हार को वो पास आती देख करके स्थितियों से वाकिफ होकर के वो घर में बैठ के ही चुनाव प्रक्रिया को पूरी होना देख रहे हैं। के निर्माण को लटकाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी थी। आज आप देख रहे हैं अद्भुत वातावरण है। जो भगवान राम को नहीं मानते थे और जो मोदी जी को कहते थे वोटी वोटी कर देंगे, वो लोग भी भगवान राम की शरण में अब राम की कहानी सुना करके वोट मांगने के लिए दर दर भटक रहे हैं। अहंकारी गठबंधन के वे लोग 12 लाख करोड़ रुपए के घोटाले में शामिल है, भ्रष्टाचार में शामिल है और सभी भ्रष्टाचारी मिलकर के रैली निकाल रहे हैं। चुनाव के समय वो अपनी अपनी पार्टी बचाने में लगे हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ भ्रष्टाचारी को बचाने के खिलाफ रैली कर रहे हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ रैली नहीं कर रहे। चाहे केजरीवाल हो, चाहे कांग्रेस पार्टी के लोग हो, सपा के लोग हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस के लोग हो, सब लोग इकट्ठा इसलिए हो रहे हैं कि भ्रष्टाचारी को बचाना है। माननीय मोदी जी ने कहा था कि भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी को दोनों को हम समाप्त करेंगे। आज माननीय मोदी जी की प्रतिबद्धता देश की जनता के प्रति है। भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी पूरी तरह से उखाड़ फेंकने का काम हमारी सरकार कर रही है। गन्ने के मूल्यों के लिए हमें अच्छी तरह पता है, उत्तर प्रदेश राज्य में किसान लाठी खाते थे। सैकड़ों चक्कर उन्हें मिलों के लगाने पड़ते थे, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रतिबद्धता के साथ किसानों के साथ खड़े होकर के अब तक लगभग 2.5 लाख करोड़ का भुगतान उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों को किया गया है। 2.5 लाख करोड़ का भुगतान उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों को किया जा चुका है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के समय का भी किसानों का बकाया मूल्य हमारी सरकार ने उन्हें दिलाने का काम किया है। आज उत्तर प्रदेश में किसानों के बिजली के बिल, जो ट्यूबवेल के बिजली के बिल आते हैं, उनको भी जीरो करने का काम किया है। हमारी सरकार ने तय किया कि किसानों के ट्यूबवेल के बिजली के बिल हम नहीं लेंगे।
उनको शून्य करने का काम हमारी सरकार ने किया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बिजली की कोई समस्या नहीं है। 2017 से पहले हालात क्या थे? एक सप्ताह बिजली दिन में आती, एक हफ्ता रात में आती थी। केवल कुछ जिले वीआईपी होते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सभी जिलों को बराबर हक देकर के, बराबर बिजली देकर के हमारी सरकार ने किसानों को उनका हक देने का काम किया है। और सबसे बड़ी बात है, किसानों की जो सिंचाई का बिल है वो शून्य हो गया है। हमारी सरकार पूरी तरह से किसानों को समर्पित सरकार है। दूसरा सबसे बड़ा विषय था, मेरठ के लोग जब दिल्ली जाते थे 3 घंटा, 4 घंटा, 4.5 घंटा लगता था, जाम में फंसते थे। ईस्टर्न पेरिफेरल बना करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मेरठ के लोगों को बहुत बड़ी सौगात देने का काम माननीय मोदी जी ने किया है। सबसे बड़ी बात, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो विकास होगा, चतुर्मुखी विकास होगा। जेवर एयरपोर्ट दुनिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट्स में से एक बनकर के तैयार हो रहा है। जेवर एयरपोर्ट बनने के बाद पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों के जीवन स्तर में बढ़ोतरी होगी, औद्योगिक विकास होगा, रोजगार और समृद्धि का वातावरण तैयार होगा। और यह सब बड़ा पुनीत कार्य माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार में संभव हो पाया है। मेरठ जो स्वयं में एक बहुत बड़ा स्पोर्ट्स हब था, मेरठ के क्रिकेट के मैच पूरी दुनिया में मशहूर है। मेरठ के स्पोर्ट्स सामग्री, चाहे बैडमिंटन हो, चाहे क्रिकेट की गेंद हो या अन्य जो सामग्री स्पोर्ट्स की है, पूरी दुनिया में मशहूर है। लेकिन मेरठ को लोगों ने दूसरी तरफ डाइवर्ट करने का काम किया था। अपराध के लिए जाना जाता था, चोरी की गाड़ियों को कटने के लिए जाना जाता था। आज हम कह सकते हैं कि मेरठ का जो स्पोर्ट्स उद्योग है पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। यूरोप से लेकर के अमेरिका और मिडिल ईस्ट में भी मेरठ के स्पोर्ट्स जो प्रोडक्ट्स है उनकी डिमांड्स लगातार बढ़ रही है। उसको पूरा करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। आज दुनिया के पैमाने पर भारत की साख बढ़ी है। आप सबको पता है 2014 से पहले देश के हालात क्या थे। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में जो सरकार यूपीए 1 और 2 की चल रही थी, भ्रष्टाचार के आकंठ दलदल में डूबी हुई थी। चाहे 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हो, कॉमनवेल्थ घोटाला हो, सेना के बने भवनों में घोटाला हो, कोयला घोटाला, रोड घोटाले दर घोटाले हो रहे थे। माननीय मोदी जी ने कहा था कि हम भ्रष्टाचार को समाप्त करेंगे, भ्रष्टाचारी को हम जेल भेजेंगे, कड़ी कार्रवाई करेंगे। आज जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार और अपराध पर हमारी दोनों सरकार ने स्पष्ट कर दिया है देश की जनता के सामने। हम सब जानते हैं माननीय मोदी जी दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता इन वर्षों में बने हैं। हमारी जो आर्थिक ढांचा था, हमारी जो अर्थव्यवस्था थी, कांग्रेस के समय में कहां पर थी? आप तुलनात्मक अध्ययन करें। आज हमने जिन लोगों ने हमारे ऊपर हुकूमत की 200 साल, उनको पछाड़ करके दुनिया की 5वीं बड़ी आर्थिक ताकत बन चुके हैं। और शीघ्र ही बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों का मानना है कि हम दुनिया की 3री बड़ी आर्थिक बनने के लिए तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं मोदी जी के नेतृत्व में। और माननीय मोदी जी ने जो संकल्प लिया विकसित भारत का, उस संकल्प को पूरा करने के लिए देश की जनता, प्रदेश की जनता, सब लोग चाहते हैं कि माननीय मोदी जी के साथ हम चलेंगे और प्रचंड बहुमत के साथ कमल को खिलाएंगे और तीसरी बार प्रचंड बहुमत की देश में सरकार बनेगी और प्रदेश में 80 की 80 सीटें माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। समाज पंचायतें करवा रहा है, वहां पर जो आपकी पार्टी के देखिए, ये चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज को साथ लेकर चलती है और सब लोग हमारे साथ हैं। पाठक जी, अब मेरा ये सवाल है कि आपने जिस तरीके से कहा, विपक्ष के लिए भी कहा, आप खुद भी मुझे बता रहे हैं कि वहां पर तो दिग्गज नेता है भारतीय जनता पार्टी में, संगीत सोम, संजीव मालिया। दूसरी तरफ बरेली में अगर पहुंच जाए तो वहां पर संतोष गंगवार के जो टिकट है वहां पर भी ब्राह्मण नाराज हो चुका है, क्षत्रिय समाज भी नाराज हो रहा है। मैं आपसे बड़े भैया कोई नाराज नहीं है, कोई नाराज नहीं है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सर्व समाज, जाति, धर्म, संप्रदाय से ऊपर उठकर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को अपना आशीर्वाद और वोट दे रहा है। प्रचंड बहुमत के साथ 80 की 80 सीटें जीतेंगी। आप परिणाम आने वाले दिन हम फिर आएंगे। जो इनकी लड़ाई खत्म हो जाए, क्या दोनों में समन्वय बिठाने के आप ये मानकर चलिए प्रचंड बहुमत के साथ हमारे सभी प्रत्याशी जीतेंगे।
और कहीं कोई विवाद नहीं है। पाठक जी आप ये कह रहे पाठक जी की बहुजन समाज पार्टी को लेकर क्या कहेंगे? आपने समाजवादी पार्टी कांग्रेस पर हमला बोला, प्रहार किया, फिर बहुजन समाज पार्टी हमने बोला है, आप अगर अभी रिप्ले करेंगे, देखिए पूरी तरह से आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की पार्टी है। जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ करके हमने लोगों की मदद की है। माननीय मोदी जी ने गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से जन जन तक अपनी पैठ बनाई है, सबको पक्का मकान मिला है। आप सूची उठा करके देखेंगे सर्व समाज के लोग हैं, सबको शौचालय मिला है, सबको किसान सम्मान निधि मिली है, 5 लाख तक की निःशुल्क इलाज की गारंटी प्रत्येक परिवार को है। आप जाकर देखेंगे उन जरूरतमंदों में जिनको 5 लाख तक की निःशुल्क इलाज की गारंटी है, उसमें सर्व समाज के लोग हैं। जो गरीब कल्याण योजनाएं हैं, चाहे पीएम स्वनिधि हो, आप जाकर के मेरठ की सड़कों पर देखेंगे जो स्ट्रीट वेंडर भाई बहन है वो सर्व समाज के लोग हैं। तो भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर के चलती है, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के